आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। नए नोटिफिकेशन में गलतियों पर हुकूमत की सख्त सरजनिश। हुकूमत के पास कल तक का वक्त है, हम नाजायज किसी को नहीं छेड़ना चाहते। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उसे कालादम करार देने का हलफ उठाया है। इस वक्त पूरे मुल्क में हिजान बरपा है। आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बनाया गया? ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं होती जैसे आर्मी चीफ को किया जा रहा है। अदालत की फरोग नसीम को कल मुआविन वकील साथ लाने की हिदायत। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में तहलका खेज समाअत। जजेस ने रिमार्क्स दिए। समरी में लिखा है 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर्ड हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल कहते हैं जनरल कभी रिटायर्ड नहीं होता। अदालत के साथ एक और साफ बात करे। समरी के मुताबिक वजीर आजम ने तौसीह की सिफारिश ही नहीं की। सिफारिश नई तकर्री की थी लेकिन नोटिफिकेशन तौसीह का है। दोबारा तैनाती का मतलब है कि पहले तैनाती खत्म हो गई। नए नोटिफिकेशन में गलतियों पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार। जिस सेक्शन 255 में कल तरमीम की गई वो आर्मी चीफ के मुतालिक ही नहीं। इसके तहत सिर्फ आर्मी चीफ दौरान जंग अफसरान की रिटायरमेंट रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस में रिमार्क्स। कहा वफाकी हुकूमत रिटायरमेंट के बाद ही रिटायरमेंट को मुअत्तल कर सकती है। जो काम कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत को कानून पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए, सख्ती से छड़ी टूट जाती है। वज़ीर आज़म ने काबीना के सीनियर अराकीन को बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत पर मुशावरत जारी। कानूनी टीम ब्रीफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत को संगीन गद्दारी का फैसला सुनाने से रोक दिया। हुकूमत को 5 दिसंबर तक नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने की हिदायत। खुसूसी अदालत को फेयर ट्रायल के तकाजे मद्देनजर रखते हुए ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था हमारा केस यह है कि हतमी दलाइल देने वाली प्रोसिक्यूशन टीम कानूनी नहीं थी। हम सिर्फ उस गलती को सुधारना चाहते हैं जो कल हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नवाज शरीफ से ज्यादा खराब है। फर्क ये है कि आसिफ अली जरदारी मुस्तहकम मिजाज है। नवाज शरीफ पिछली बार भी भाग गए थे। जे रहनुमा एतजाज एहसन की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। आसिफ अली जरदारी ने कहा मेरा इलाज जाती मुआलिज से करवाया जाए, मुकदमा कराची में चलाया जाए। क्यों साकिब निसार के हुक्म के तहत पंजाब में रखा जा रहा है? इन्होंने अगले पौने 4 साल एपीसी खेलनी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अपने प्लेटें जो ना वो ठीक करने चले गए, पीछे चमचे छोड़ गए हैं। चमचे जनाब वो बज रहे हैं, खड़क रहे हैं, खड़कते रहेंगे जना, हमें कोई परेशानी नहीं है। अपोजिशन आइंदा 4 साल तक एपीसी खेलती रहेगी। पीटीआई रहनुमा फयाज उल हसन चौहान की पेशगोई। नवाज शरीफ के इलाज पर बात करते हुए पीटीआई रहनुमा को प्लेटें चमचे याद आ गए। प्रोग्राम नया दिन में कहा इमरान खान शेर हैं, अपोजिशन गीदड़ के टोले की तरह शेर के शिकार पर लगी है। जो हालात यहाँ पे बुज़दार साहब का है, जो हालात यहाँ पे सूबाई वज़रा का है, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा सवाए पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के। उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़रा ने पंजाब को तबाह कर दिया। सूबे में करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म है। लीग रहनुमा सायरा अफजल तारिक की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा पंजाब में तकर्रियों और तबादलों के सिवा कुछ नहीं हो रहा। मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं वज़ीर आज़म हो या वज़रा, पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं। ऐसे हालात में नए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। असद उमर जब उनका टीम का ओपनिंग बैट्समैन ही 0 पे आउट हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास ना तो कोई ऐसी काबिल शख्सियत है। रेंट के ऊपर इन्होंने तमाम वज़रा जो है वो भर्ती किए हुए हैं। इनकी ना कोई टीम है और जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, जो रेंटेड लोग हैं वो भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में बनेगा तो मैंने कहा कि आइंदा साल में बने। आइंदा साल तो ख़त्म होने वाला है यार, ये साल ख़त्म होना है ना, माली साल इंशाअल्लाह।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के लिए शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में मौजूद खामियों को दूर करने पर काम किया। इमामुल हक कहते हैं एडिलेड की विकेट ब्रिस्बेन से मुख्तलिफ और बैटिंग के लिए साजगार है। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान कर दिया गया। कायनात हफीज, रामीन शमीम वनडे और उरूब शाह पहली बार टी20 टीम का हिस्सा बन गईं। बिस्मा मारूफ दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज ने सनामीर से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। के हवाले से आप देखें, उसने पहली दफ़ा किसी सीरीज से ब्रेक लिया एंड अ प्लेयर हैज़ अ राइट टू पुल आउट ऑफ द सीरीज। उसका हमने डिसीजन रिस्पेक्ट करना है। सारी दुनिया में खेल रही है, पिछले 2005 से खेल रही है। सो शी इज प्लेड अगेंस्ट एवरी ऑपोजिशन इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स। तो आई डोंट थिंक इसके पीछे कोई आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। नए नोटिफिकेशन में गलतियों पर हुकूमत की सख्त सरजनिश। हुकूमत के पास कल तक का वक्त है। हम नाजायज किसी को नहीं छेड़ना चाहते। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ तो उसे कालादम करार देने का हलफ उठाया है। इस वक्त पूरे मुल्क में हिजान बरपा है। आर्मी चीफ को शटल कॉक क्यों बनाया गया? ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं होती जैसे आर्मी चीफ को किया जा रहा है। अदालत की फरोग नसीम को कल मुआविन वकील साथ लाने की हिदायत। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट में तहलका खेज समाअत। जजेस ने रिमार्क्स दिए। समरी में लिखा है 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर्ड हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल कहते हैं जनरल कभी रिटायर्ड नहीं होता। अदालत के साथ एक और साफ बात करें। समरी के मुताबिक वजीर आजम ने तौसीह की सिफारिश ही नहीं की। सिफारिश नई तकर्री की थी लेकिन नोटिफिकेशन तौसीह का है। दोबारा तैनाती का मतलब है कि पहले तैनाती खत्म हो गई। नए नोटिफिकेशन में गलतियों पर हुकूमत पर बरहमी का इजहार। जिस सेक्शन 255 में कल तरमीम की गई वो आर्मी चीफ के मुतालिक ही नहीं। इसके तहत सिर्फ आर्मी चीफ दौरान जंग अफसरान की रिटायरमेंट रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत केस में रिमार्क्स। कहा वफाकी हुकूमत रिटायरमेंट के बाद ही रिटायरमेंट को मुअत्तल कर सकती है। जो काम कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल बोले अदालत को कानून पर इतना सख्त नहीं होना चाहिए। सख्ती से छड़ी टूट जाती है। वज़ीर आज़म ने काबीना के सीनियर अराकीन को बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत पर मुशावरत जारी। कानूनी टीम ब्रीफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उठाए गए एतराज़ात पर बात होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खुसूसी अदालत को संगीन गद्दारी का फैसला सुनाने से रोक दिया। हुकूमत को 5 दिसंबर तक नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने की हिदायत। खुसूसी अदालत को फेयर ट्रायल के तकाजे मद्देनजर रखते हुए ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था हमारा केस यह है कि हतमी दलाइल देने वाली प्रोसिक्यूशन टीम कानूनी नहीं थी। हम सिर्फ उस गलती को सुधारना चाहते हैं जो कल हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकती है। आसिफ अली जरदारी की तबीयत नवाज शरीफ से ज्यादा खराब है। फर्क ये है कि आसिफ अली जरदारी मुस्तहकम मिजाज है। नवाज शरीफ पिछली बार भी भाग गए थे। जे रहनुमा एतजाज एहसन की सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले। आसिफ अली जरदारी ने कहा मेरा इलाज जाती मुआलिज से करवाया जाए, मुकदमा कराची में चलाया जाए। क्यों साकिब निसार के हुक्म के तहत पंजाब में रखा जा रहा है? इन्होंने अगले 4.25 साल एपीसी खेलनी है क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो अपने प्लेटें जो है ना वो ठीक करने चले गए, पीछे चमचे छोड़ गए हैं। चमचे जनाब वो बज रहे हैं, खड़क रहे हैं, खड़कते रहेंगे जो है ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। अपोजिशन आइंदा 4 साल तक एपीसी खेलती रहेगी। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की पेशगोई। नवाज शरीफ के इलाज पर बात करते हुए पीटीआई रहनुमा को प्लेटें चमचे याद आ गए। प्रोग्राम नया दिन में कहा इमरान खान शेर हैं, अपोजिशन गीदड़ के टोले की तरह शेर के शिकार पर लगी है। जो हालात यहाँ पे बुज़दार साहब का है, जो हालात यहाँ पे सूबाई वज़रा का है, पंजाब में कुछ नहीं हो रहा सवाए पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के।
उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़रा ने पंजाब को तबाह कर दिया। सूबे में करप्शन और रिश्वत का बाजार गर्म है। लीग रहनुमा सायरा अफजल तारिक की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा पंजाब में तकर्रियों और तबादलों के सिवा कुछ नहीं हो रहा। मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं वज़ीर आज़म हो या वज़रा, पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं। ऐसे हालात में नए इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है। असद उमर जब उनका टीम का ओपनिंग बैट्समैन ही 0 पे आउट हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब इस हुकूमत के पास ना तो कोई ऐसी काबिल शख्सियत है, रेंट के ऊपर इन्होंने तमाम वज़रा जो है वो भर्ती किए हुए हैं, इनकी ना कोई टीम है, और जो रेंटेड प्रॉपर्टी है, जो रेंटेड लोग हैं, वो भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे। साल की वजाहत करते हुए आइंदा माली साल कह दिया। मैं आने वाले साल की बात कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये जो कह रहे हैं कि इस हुकूमत में बनेंगे, तो मैंने कहा कि आइंदा साल में बने। आइंदा साल तो खत्म होने वाला है यार, ये साल खत्म होना है ना, माली साल इंशाअल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे नाइट टेस्ट के लिए शाहीनों ने तैयारियों का आगाज कर दिया। एडिलेड में प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में मौजूद खामियों को दूर करने पर काम किया। इमामुल हक कहते हैं एडिलेड की विकेट ब्रिस्बेन से मुख्तलिफ और बैटिंग के लिए साजगार है। अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान कर दिया गया। कायनात हफीज, रामीन शमीम वनडे और उरूब शाह पहली बार T20 टीम का हिस्सा बन गई। बिस्मा मारूफ दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। चीफ सेलेक्टर उरूज मुमताज ने सनामीर से इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। के हवाले से आप देखें, उसने पहली दफा किसी सीरीज से ब्रेक लिया एंड अ प्लेयर हैज अ राइट टू पुल आउट ऑफ द सीरीज। उसका हमने डिसीजन रिस्पेक्ट करना है। सारी दुनिया में खेल रही है, पिछले 2005 से खेल रही है। सो शी इज प्लेड अगेंस्ट एवरी ऑपोजिशन इन द टफेस्ट ऑफ टाइम्स। तो आई डोंट थिंक इसके पीछे कोई